एक शराबी पिता रोज़ रात में शराब पीकर आता और अपने बेटी के साथ गलत काम किया करता। जब बेटी अपने माँ से बोलती है कि माँ पापा हमारे साथ गलत काम किया करते हैं, तो बेटी माँ भी इसमें कोई एक्शन नहीं लेती है और बेटी भी इसमें टूट जाती है, क्योंकि बेटी किससे बोलती, वह अजनबी जगह में थी और दास्तान सुनाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वह अपने घर के चार दीवारी के बीच में ही यह मामला को रखती है। अपने माँ से ज़रूर बोलती है, लेकिन उसकी माँ जो थी वह अपने पति से भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती, अपना पति को भी इसमें रोक टोक नहीं करती, जिस वजह से उसका पति का आदत और ज़्यादा बिगड़ते जाता है और वह हर रोज़ अपने बेटी के साथ लगातार 2 साल तक यह गलत काम करता है। बेटी तंग आ जाती है और एक दिन अपने इंसाफ करती है। बेटी एक दिन अपने पापा को खुद से बुलाती है कि पापा आज हमको आपके साथ कुछ अलग तरीक़े से करना है। उसके बाद पापा आते हैं और बेटी के साथ अपना जिस्म को रख देते हैं। बस क्या था, बेटी अपने पापा के पहले आंख पर पट्टी बांधती है और हाथ बांधती है, उसके बाद कुछ ऐसा करती है जिससे उसके पापा के चीखे निकल जाता है और उसके पापा जैसे ही दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं गिर जाते हैं और गिरने के बाद और ज़्यादा ब्लड बहने लगता है, जिस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग आते हैं और जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस आती है और दोनों को अरेस्ट करके ले जाती है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर में आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के एक गाँव धनोली, वहाँ एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में 3 लोग होते हैं। पति जिसका नाम सुरेश यादव, पत्नी जिसका नाम मीना देवी और बेटी जिसका नाम रानी होता है। तीनों लोग खुशी खुशी रहते थे। ज़्यादा पैसा तो सुरेश नहीं कमा पाता था, लेकिन जो भी पैसा कमाता उससे परिवार का जीवन यापन अच्छा चलता और परिवार उतना ही पैसा में खुश रह रही थी। लेकिन सुरेश का एक दिन तबीयत ख़राब होता है और उसकी पत्नी जो थी वह गांव के मेडिकल स्टोर पर जाती है और अपने पति के लिए कुछ दवाई लेकर आती है। दवाई देने के बाद भी सुरेश का तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। उसके बाद उसके पत्नी कुछ गाँव वालों की मदद से और रिश्तेदार की मदद से अपने पति को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कर रही थी और जिला हॉस्पिटल लेके अपने पति को निकलती है, लेकिन रास्ते में ही उसका पति का तबीयत ज़्यादा बिगड़ता है और वहीं उसका पति का मौत हो जाता है। उसके बाद अपने पति को घर लेकर आती है और परिवार और गांव वाले की मदद से उसके पति का अंतिम संस्कार होता है और कामकाज होता है। इधर पति के कामकाज गुजरने के बाद जो मीना देवी थी उसको जीवन यापन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, इसलिए उसके बेटी का पढ़ाई लिखाई चल रहा था और घर का राशन पानी में भी दिक्कत होने लगा था, जिस वजह से गांव वाले और रिश्तेदार वाले बोलते हैं मीना देवी के कि तुम दूसरी शादी कर लो और दूसरी शादी करने के बाद तुम्हारी बेटी और तुम्हारा जीवन अच्छा कटेगा। उसके बाद मीना देवी भी हाँ भर देती है, इसलिए कि मीना देवी का भी लंबा सफ़र था और अकेले जीवन यापन करना काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा था। उसके बाद मीना देवी हाँ बोल देती है और गाँव वालों की मदद से एक लड़का देखा जाता है जिसका नाम रमेश होता है, वहीं बगल गांव के था और रमेश भी शादीशुदा था, लेकिन उसके पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और रमेश उस वक्त अकेले था। फिर रमेश का शादी मीना देवी के साथ होता है और जब रमेश शादी कर रहा था मीना देवी से तो वहाँ कसम खाया था कि हम अपनी पत्नी मीना देवी को हमेशा खुश रखेंगे तजीवन और अपने बेटी जो रानी है उसको अपने बेटी की तरह मानेंगे, कोई तरह का कमी नहीं होगा। शादी होने के बाद रमेश अपने पत्नी और अपने बेटी को लेकर मुंबई चला जाता है। मुंबई में रमेश वहाँ एक 10x10 के कमरा में रहा करता और अपने पत्नी और अपने बेटी को भी साथ में रखा करता। लेकिन रमेश जब अपने बेटी और पत्नी को लेकर मुंबई जाता है तो अपनी जो बेटी थी रानी उसके प्रति कुछ गलत सोच बनने लगता है। जब रानी जो थी वह अपने पापा को पानी और खाना देने के लिए आती तो उसका जो नज़र था रमेश का वह गलत इशारा करता और दिन प्रतिदिन रमेश का आदत ख़राब ही होते जा रहा था। एक दिन तो ऐसा होता है कि रमेश नशे में आता है और अपने बेटी को पानी देने के बहाने बुलाता है और उसको गलत टच करने लगता है। उसकी जो बेटी रानी होती है वह अपने माँ से जाके बोलती है कि पापा हमें गलत तरीक़ा से टच करते हैं, लेकिन उसकी जो माँ होती है वह भी कोई एक्शन नहीं लेती और अपने पति को नहीं बोल पाती है, जिस वजह से उसका पति का हौसला बढ़ता है। और एक दिन मीना देवी घर पर नहीं होती है और जो रमेश था वह शराब पीकर आता है और बेटी घर में अकेली होती है और बेटी के कमरे में जाता है रमेश और दरवाज़ा बंद करके उसके साथ गलत काम करता है, यानी कि सीधा सीधी बोला जाए तो संबंध बनाता है। और यह होने के बाद जब उसकी माँ आती है मीना देवी और रानी घर से बाहर निकलती है, अपने माँ के पास जाती है, गले लगाकर रोने लगती, बोलती मम्मी ये पापा ठीक नहीं है, ये हमारे साथ सही नहीं करते हैं, जो पुराने पापा थे वही ठीक थे। मीना देवी भी रोने लगती है और बोलती बेटी
सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ भी वहाँ कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद और ज़्यादा रमेश का हौसला बढ़ता है और वो रोज़ रात में दारू पीकर आता और अपने बेटी रानी के साथ गलत काम किया करता। 2 साल तक ये चलता है। उसके बाद जो रानी थी वह तंग आ जाती है और एक कदम उठाने का सोचती है, एक प्लानिंग बनाती है। और एक दिन जब रमेश शराब के नशे में आता है तो रानी खुद से अपने पापा को बुलाती है कि पापा आज आप मेरे साथ आइए और कुछ अलग तरीक़ा से हमें आपके साथ संबंध बनाना है। उसके बाद उसके पापा आते हैं। पहले तो कुर्सी पर बैठाती है रानी और पापा को, उसके बाद आँख पर पट्टी बांधती है, हाथ पे रस्सी बांधती है और एक चाकू निकालती है और अपने पापा का प्राइवेट पार्ट काट देती है, जिससे रमेश का काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द होता है और रमेश चीखने लगता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागने के दौरान उसके आँख पर पट्टी बंधा हुआ था, जिस कारण वह बचकर गिर जाता है और चीखने लगता है। आसपास के लोग वहाँ दौड़ कर आ ही रहे थे, तभी रानी जो थी वह दरवाज़ा खोलती है और बाहर निकलती है, अपने पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है कि मेरे पापा मेरे साथ 2 साल तक गलत काम किए। उसके बाद आसपास के लोग पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है और रानी को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है, रमेश को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में रमेश का उपचार चल रहा था, रमेश खतरे से बाहर था और रानी को पुलिस हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। लेकिन जो रानी कहानी सुनाई, उससे सुनने के बाद पुलिस को भी पैरे तले ज़मीन खिसक जाता है। लेकिन रानी को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, जिस कारण कोई हैवी केस नहीं बन पाता है। पुलिस भी जो रमेश था उसके खिलाफ है। अब पुलिस रानी के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। इधर रमेश का इलाज चल ही रहा है। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।